A very good morning, children. Children, I hope you are all fit and fine, and this is your English period. So children, kindly take out your English grammar books. We are going to start with the new chapter, that is chapter number 20, use of don't, doesn't, didn't. Alright, it is given in your English grammar book, page number 80. So children, take out your English grammar books and open page number 80. We are going to start with the session right now. Children, today we are going to start with a new chapter, that is chapter 20, use of don't, doesn't and didn't. So children, you have already studied about simple present tense, right? Simple present tense denotes the actions which are happening in the now time, right? And simple past tense denotes the actions which have been performed in the previous time or in the earlier time, right? So बेटा हमने जब प्रोनाउंस कर रहे थे तब हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ा था, राइट? अगर आप भूल गए हैं या आपको याद नहीं आ रहा तो प्लीज़ गो थ्रू माय यूट्यूब चैनल एंड वहाँ से आप प्रोनाउंस का वीडियो देख के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन रिवाइज कर सकते हैं. ओके, सो चिल्ड्रन, आपको पता है यूज ऑफ डोंट, डजंट एंड डिडंट. सो डोंट, डजंट एंड डिडंट, दीज आर ऑल वर्ब्स. ऑल राइट, डू. डोंट मीन्स डू नॉट, doesn't means does not, and didn't means did not. all right, आपने शॉर्ट फॉर्म्स में भी पढ़ा था. डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म इज डोंट, डज नॉट का, डजंट का शॉर्ट फॉर्म इज डज नॉट, एंड डिडंट का शॉर्ट फॉर्म इज डिड नॉट. ऑल राइट, ये पास्ट टेंस का वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस का, ये प्रेजेंट टेंस का. ऑल राइट, सो बेटा फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और वी. तो आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ वी विल ऑलवेज यूज डोंट, दैट इज डू नॉट. सेकेंड पर्सन के साथ भी यू, सेकेंड पर्सन क्या है बेटा? यू, और उसके साथ भी डोंट यूज करेंगे, दैट इज डू नॉट. ऑल राइट, सो आई, वी एंड यू के साथ हम लोग डोंट यूज करेंगे. ठीक. थर्ड पर्सन क्या होते हैं बेटा? थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस क्या है? ही, शी, इट, दे. तो ही, शी, इट के साथ बेटा हम डजंट यूज करेंगे एंड दे के साथ हम यूज करेंगे डोंट. ऑल राइट, अब सिंपल पास्ट टेंस में बेटा फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे. तो हम सबके साथ डिडंट यूज करेंगे. क्लियर? ओके. सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेटा सिंगुलर नाउन, अगर सिंगुलर नाउन है, कोई नेम है, फॉर एग्जाम्पल राम, गीता, राइट, राधिका, अगर कोई नेम है, सिंगुलर पर्सन है या सिंगुलर एनिमल या सिंगुलर थिंग है तो हम डजंट यूज करेंगे, एंड प्लूरल नाउन है तो डोंट यूज करेंगे. ऑल राइट, we'll take some examples so that the topic is clear to you. Children, we'll take some examples from your English grammar book. So kindly open page number 80 in your grammar books. All right, so let's take examples from here. No, I don't like chocolates. बेटा जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला चैप्टर किया था, है ना, आपको याद होगा, तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस चैप्टर कर रहे थे तो मैंने बताया था कि सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ जो वर्ब लगता है वो एस या फिर ई एस फॉर्म का लगता है, राइट? एंड अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है तो हम विदाउट ई एस और एस वाला वर्ब लगाते हैं, राइट? सो इसमें भी यही है बेटा. ये देखिए, आप अगर डू क्या है बेटा? डू इज अ वर्ब. ऑल राइट, डू इज अ वर्ब. तो अगर हम डू में प्लस ई एस कर दें तो ये क्या हो जाएगा? डज, राइट? सो डू का ही हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब बन जाता है डज, क्योंकि हमने ई एस और
या फिर एस ऐड किया, है ना। इसी तरह जैसे फॉर एग्जाम्पल स्माइल आप वर्ब लीजिए, और स्माइल में आप अगर एस ऐड कर देंगे तो स्माइल हो जाता है ना। ये आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये चैप्टर किया है बेटा, व्हेन वी ऐड ईएस और एस विद सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन एंड वी डू नॉट ऐड ईएस और एस विद प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। तो इसी कंसेप्ट से बेटा ये चैप्टर है, ठीक। तो डोंट, डजंट एंड डिडंट, तो डोंट है तो हमने डोंट, यानी कि बेटा इसमें डू प्लस नॉट, तो ये बन गया बेटा हमारा डू नॉट, ठीक है। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डोंट, आपने पहले चैप्टर में शॉर्ट फॉर्म किया था, राइट। अब ये हमने डू प्लस ईएस प्लस नॉट, तो ये बन गया बेटा डज नॉट, राइट। और हम डज नॉट को कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डजंट, राइट। अब ये डिड प्लस नॉट, तो ये बन गया डिड नॉट। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डिड, ठीक। नंबर 1 यूज ऑफ डोंट, यूज ऑफ डजंट एंड यूज ऑफ डिड, ये 3 हो गए। अब बेटा इफ यू टेक सम एग्जाम्पल्स, तो आई डोंट लाइक कॉफी, राइट। सो आई फर्स्ट पर्सन है, ठीक, तो फर्स्ट पर्सन के साथ आई के साथ डोंट लगेगा। यू सेकेंड पर्सन है और यू के साथ भी डोंट लगेगा। ये बेटा ये आपने इस पेज में मैंने ये कंसेप्ट मैप बनाया है, टेबल बनाया है, इसमें साफ लिखा है आई, वी और यू के साथ डोंट लगता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, तब, ठीक है। लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम द बुक। रचित, डू यू लाइक चॉकलेट्स? तो रचित का आंसर होगा नो, आई डोंट लाइक चॉकलेट्स। सो हमने टेबल में देखा था बेटा, आई फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ डोंट लगेगा। डू दे प्ले क्रिकेट? नो, दे डोंट प्ले क्रिकेट। सो दे क्या है बेटा, प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ एस या फिर ईएस वाले वर्ब्स नहीं लगते हैं। ये आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस चैप्टर में पढ़ाया था बेटा, आपको आया भी था। नो, दे डोंट प्ले क्रिकेट, सो दे इज प्लूरल प्रोनाउन। सो प्लूरल प्रोनाउन डजंट टेक वर्ब्स ऑफ एस और ईएस फॉर्म, दे टेक एज इट इज, यानी डू नॉट, तो डू वर्ब एंड नॉट, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है, मना कर रहा है, दैट इज दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक। बेटा आप अगर ये टेबल देखेंगे तो टेबल में देखिए लिखा है थर्ड पर्सन दे, दे के साथ व्हाट विल बी, वी विल यूज डोंट, ठीक, साफ लिखा है। आप अगर बेटा इस टेबल को लर्न कर लेंगे ना, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक। थर्ड पर्सन दे, दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, डोंट, ठीक। नाउ लेट्स टेक अप मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम द बुक। चिल्ड्रन, डू यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक? नो, वी डोंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो वी क्या है बेटा, वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन। सो प्लूरल प्रोनाउन है तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम डो नॉट यूज करेंगे और वी कैन से डोंट यूज करेंगे, ठीक। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ बेटा हम कभी भी एस और ईएस वाला फॉर्म नहीं लेते इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक। सिंपल प्रेजेंट टेंस की अभी बात हो रही है बेटा, सिंपल पास्ट टेंस की बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो वी क्या है, वी फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल प्रोनाउन है, सो इट विल टेक डोंट। बेटा अगर हम टेबल में भी देखेंगे तो ये देखिए फर्स्ट पर्सन वी के साथ क्या यूज करेंगे, डोंट, ठीक। लेट्स टेक द फोर्थ एग्जाम्पल। डज द सन राइज इन द वेस्ट? नो, द सन डजंट राइज इन द वेस्ट। तो सन क्या है बेटा, सिंगुलर नाउन, ओनली वन सन है, सिंगुलर है, इसलिए हमने डज नॉट यूज किया। डज क्या हो गया, डू प्लस एस ईएस, तो डज बन गया एंड नॉट, ठीक है। दैट इज नो, द सन डजंट राइज इन द वेस्ट। हम डज नॉट भी बोल सकते हैं और डजंट भी बोल सकते हैं, बोथ आर
correct pronunciation. All right, so no, the sun doesn't rise in the west, क्योंकि sun क्या है, सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज नॉट यूज करते हैं। अगर हम टेबल में भी देखें बेटा, ये देखिए टेबल में भी मैंने लिखा है सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज होगा, डजंट। ठीक, कमिंग टू द फिफ्थ एग्जाम्पल, डज दिस बर्ड टॉक, नो दिस बर्ड डजंट टॉक। तो ये दोनों बेटा एग्जाम्पल्स फोर्थ एंड फिफ्थ सेम है, इसमें भी सन सिंगुलर नाउन था और इसमें भी बर्ड क्या है, सिंगुलर नाउन, इसीलिए सिंगुलर नाउन के साथ डजंट लगता है। ठीक, आपने टेबल में भी देखा होगा। लेट्स मूव टू द सिक्स्थ एग्जाम्पल, डज ही डिस्टर्ब यू, नो ही डजंट डिस्टर्ब मी। ही क्या है बेटा, सिंगुलर प्रोनाउन, तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ ईएस और एस वाले वर्ब्स लगते हैं, एंड नॉट है तो डजंट डिस्टर्ब मी। ऑलराइट, आप टेबल में भी देखेंगे, टेबल में देखिए बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन ही के साथ क्या लगेगा, डजंट। ठीक, और आपने एग्जाम्पल में भी देखा था, उसमें था नो ही डजंट डिस्टर्ब मी, है ना, तो ही डजंट डिस्टर्ब मी, तो ही के साथ क्या लगेगा, डजंट। ऑलराइट, मूविंग टू द सेवेंथ एग्जाम्पल, डिड यू वॉच द न्यूज। अब डिड, बेटा डिड क्या है, पास्ट टेंस है ना, डू डिड डन, डू का पास्ट टेंस क्या है, डिड। आपने सिंपल पास्ट टेंस चैप्टर में आपने टेबल पढ़ी होगी, तो डू का पास्ट टेंस है डिड, तो डिड यू वॉच द न्यूज, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, पास्ट टेंस का है। ठीक, तो इसका हमारा आंसर भी क्या होगा, नो आई डिडंट वॉच द न्यूज, नो आई डिडंट वॉच द न्यूज, यानी डिडंट को हम डिड नॉट भी बोल सकते हैं। ठीक, आई क्या है, सिंगुलर नाउन, तो जितने भी बेटा पास्ट टेंस वाले वर्ब्स होंगे उन सब में डिडंट ही लगेगा। ऑलराइट, अगर हम टेबल देखें, ये देखिए आप टेबल में बेटा सिंपल पास्ट टेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई वी यू ही शी इट दे, कुछ भी हो बेटा सबके साथ डिडंट लगेगा। ये तो आपके लिए बहुत इजी हो गया, राइट। तो कोई भी आपको सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का दिखे तो आप सबके साथ डिडंट लगा दीजिए, दैट इज डिड नॉट। प्लूरल नाउन हो, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस में सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो। ठीक, सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए सेंटेंस बेटा, सिंपल पास्ट टेंस में सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो डिडंट ही लगेगा। यानी अगर आपके पास सिंपल पास्ट टेंस का कोई स्टेटमेंट आता है बेटा तो आप सब में डिडंट लगा दीजिए बिना सोचे समझे। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी। आपको कहाँ ब्रेन लगाना पड़ेगा, आपको यूज़ कहाँ करना पड़ेगा ब्रेन, जहाँ पे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हों, राइट। जहाँ पे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा तभी बेटा आपको सोचना पड़ेगा कि वो फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, या आई वी यू के साथ डोंट, ही शी इट के साथ डजंट, दे के साथ डोंट। ठीक, और सिंगुलर नाउन है तो डजंट, प्लूरल नाउन है तो डोंट। यानी कोई सिंगुलर नेम है, एनिमल है, थिंग है तो उसके साथ डजंट, या फिर प्लूरल नेम है, फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम डोंट गो टू देयर क्लासेस। ठीक, तो राम एंड श्याम बेटा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लें, राम एंड श्याम डोंट गो टू स्कूल। ठीक, अब राम एंड श्याम बेटा ये क्या है, राम एंड श्याम दो लोग हो गए, राम एंड श्याम, तो ये क्या हो गए, टू पर्सन्स हो गए ना, टू पीपल हो गए, राइट। तो टू है तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल, प्लूरल नाउन हो गया ना बेटा, राम भी नाउन है, श्याम भी नाउन है, और दो लोग हो गए तो प्लूरल नाउन हो गया। तो प्लूरल नाउन है तो उसके साथ क्या लगेगा, डोंट। ठीक, इसका ही मतलब ये था बेटा, प्लूरल नाउन के साथ डोंट यूज करते हैं बेटा। लेट्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल। अगर मैं बोलूं एनिमल्स डोंट स्लीप एट डे। ठीक, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एनिमल्स डोंट स्लीप,
एट नाइट, ठीक है, डे नहीं, एट नाइट। सम एनिमल्स डू नॉट स्लीप एट नाइट, फॉर एग्जाम्पल आउल, है ना, कुछ एनिमल्स रात में नहीं सोते हैं, है ना। तो एनिमल्स डोंट स्लीप एट नाइट। तो एनिमल्स क्या है बेटा, प्लूरल, है ना, एस लगा है ना एनिमल्स में बेटा, एनिमल्स में एस लगा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल, और एनिमल्स क्या है, प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन के साथ क्या लगेगा, डोंट, ठीक, यही टेबल में लिखा था, प्लूरल नाउन के साथ डोंट। लेट्स टेक द थर्ड एग्जाम्पल, राम doesn't drink coffee, ठीक। तो राम क्या है बेटा, नाउन है राम, ओनली वन पर्सन है, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर नाउन। राम क्या हो गया बेटा, सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा बेटा, डजंट, ठीक। राम सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, डजंट। ये देखिए टेबल पे भी लिखा था, सिंगुलर नाउन के साथ डजंट। लेकिन हम अगर कोई पास्ट टेंस का स्टेटमेंट लेते हैं बेटा, ये सारे जो हमारे एग्जाम्पल्स थे, ये या फिर ये एग्जाम्पल था, ये सब क्या थे बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले एग्जाम्पल थे, ठीक है। ये पास्ट टेंस वाले एग्जाम्पल्स नहीं थे, ये पास्ट टेंस वाले सेंटेंसेस नहीं थे, ये थे सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंसेस, राइट। सो अगर हम पास्ट टेंस वाला एग्जाम्पल लें, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस का, फॉर एग्जाम्पल दे didn't stay at our party for long, they were busy, ठीक है। तो अब जब आपने पूरा सेंटेंस को रीड किया, दे डिडंट स्टे एट आवर पार्टी फॉर लॉन्ग, दे वर बिजी, ठीक। तो अब देखिए वर क्या है बेटा, पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है ना। वर क्या होता है, पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो इसको आपने पढ़ के समझ गए कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है, ठीक। तो हमने डिडंट लगा दिया, दे है डिडंट। सारे पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स में या स्टेटमेंट्स में सब में हम बेटा डिडंट लगा देंगे, ठीक। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, शी डैश कम टू स्कूल येस्टरडे। अब बेटा जब आपने सेंटेंस को पढ़ा पूरा, शी डैश कम टू स्कूल येस्टरडे, तो आपने क्या देखा, वर्ड येस्टरडे। तो येस्टरडे का मतलब क्या हो गया, ये पास्ट हो गया, यानी ये पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो पास्ट टेंस का सेंटेंस है और हमें ऑप्शन में दिया है कि हमें फिल करना है डोंट से या डजंट से या फिर डिडंट से। तो हमें पता है कि डोंट और डजंट क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले वर्ब्स हैं, और डिडंट क्या है, पास्ट टेंस वाला वर्ब है, राइट। तो हम क्या फिल कर देंगे, डिडंट। इजी फॉर यू बेटा, है ना, समझ में आया। आई होप ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, आई डैश स्लीप वेल लास्ट नाइट, ठीक है। तो अब बेटा लास्ट नाइट जब आपने सेंटेंस पूरा पढ़ा, आई डैश स्लीप वेल लास्ट नाइट, तो जब आपने सेंटेंस पूरा पढ़ा, रीड किया, तो आपको दिखा कि लास्ट नाइट दिया हुआ है। तो लास्ट नाइट का मतलब क्या हो गया, ये पहले की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, राइट। तो पास्ट टेंस का सेंटेंस जब है तो हम कौन सा वर्ब लगाएंगे, पास्ट टेंस का वर्ब लगाएंगे, राइट। और हमारे पास ऑप्शन में है डोंट, डजंट और डिडंट, यही सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, है ना। तो हम इन तीनों में से कौन सा लगाएंगे, डिडंट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पास्ट टेंस का वर्ब है और ये दोनों क्या है, प्रेजेंट टेंस के
वर्ब्स है ना, ये प्रेजेंट वर्ब्स है, प्रेजेंट टेंस के वर्ब्स है, और ये पास्ट टेंस का वर्ब है, इसलिए हम डिडंट लगा देंगे। आई डिडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट। तो बेटा देखिए, आप दे चाहे लगाइए, चाहे शी, चाहे दे हो, चाहे शी हो, चाहे आई हो, कोई भी नाउन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम डिडंट ही यूज करेंगे इन सिंपल पास्ट टेंस, राइट? कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, चिल्ड्रेन डिडंट वॉक फास्ट, ठीक, तो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन है, प्लूरल नाउन है, कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा, कोई भी नाउन प्रोनाउन हो, उसके साथ हम डिडंट लगाएंगे जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे, ठीक। सो चिल्ड्रेन, आई होप आपको समझ आया होगा ये चैप्टर, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट यू मे मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप ग्रुप, राइट? So children, till then, thank you so much, and please complete your exercises. I will send the snaps of the exercises on your WhatsApp group, all right, and complete it and send me your work. Till then, thank you so much children, and have a nice day.